बात उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके चमोली की, जहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। कड़ाके की ठंड से टंकियों में पानी जम गया है। जगह जगह बर्फबारी से ठंडक बढ़ गई है। आपको बता दें कि क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर भी आने वाला है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहां पर छुट्टियों का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। ऐसे में बर्फबारी लगातार जारी है, जिसके चलते मौसम और भी खूबसूरत हो चुका है पहाड़ों का। ऐसे में जाहिर है कि यहां पर अब सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा। कश्मीर से लेकर चमोली तक जमकर बर्फबारी जारी है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है और इसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। चूंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, ऐसे में जाहिर है कि मैदानी इलाकों में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, ठंडक बेहद ज्यादा है और आने वाले वक्त में ये ठंडक और भी ज्यादा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, ठंड ज्यादा बढ़ रही है और इसी के साथ साथ AQI भी बेहद खराब श्रेणी में है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब दिल्ली वासियों के ऊपर दोहरी मार है और इसे दोपहर में भी तापमान में कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल मोनिका, ये ड्यूअल टॉर्चर दिल्ली वासियों के लिए साफ तौर से है और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे जो ठिठुरन है वो लोगों के बीच में साफ देखी जा रही है। जो मोटी रजाई और कंबल है, लोगों ने अब उसको निकालना शुरू कर दिया है, उसकी खरीदारी भी करनी शुरू कर दी है। मैंने भी अपना मोटा जैकेट जो है वो सुबह के समय लेकर के ही निकला था, क्योंकि ठंड जो है वो अगर हम देखें तो सोमवार को पूरे सीजन का सबसे निचला तापमान जो है वो 6 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन आज तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया जा सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो दिन में धुंध है वो छाया रह सकता है और ये धुंध जो है वो आने वाले 2 दिनों तक ऐसे ही बना रह सकता है। लेकिन 2 दिनों बाद तापमान में 1 डिग्री के आसपास और गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि ज़्यादा तापमान में गिरावट आने वाले 4 से 5 दिनों में देखा नहीं जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम देखें तो जो पहले की स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं ठंड में काफ़ी स्तर तक गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी वेरी पुअर की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां 2 दिन पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार दर्ज किया गया था बारिश की वजह से, वहीं अब दिल्ली के तकरीबन सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। तो साफ तौर से वो वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है और दिल्ली वासियों को ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगा कि अब ड्यूअल टॉर्चर देखने को मिल रहा है। जी, इसके साथ ही अमृत, अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है मैदानी इलाकों में। लेकिन दूसरी बात यह भी कि वहां पर सैलानियों की संख्या में भी अब इजाफा हो सकता है, क्योंकि न्यू ईयर भी बहुत नजदीक है और क्रिसमस भी। बिल्कुल, क्रिसमस ईव है और न्यू ईयर को देखते हुए कहीं ना कहीं जो सैलानी है वो रुख करते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, इधर का रुख जरूर करते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, हालांकि जो ज़्यादा स्नोफॉल है वो इस बार प्रिडिक्ट किया गया था, लेकिन अभी तक वैसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके का अनुमान जो यात्री होते हैं, जो सैलानी लगाते हैं, वैसी स्नोफॉल ज़रूर देखने को मिल रही है। तो साफ तौर से जो रुख होगा यात्रियों का, वो चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, इन क्षेत्रों में फुटफॉल जो है वो बढ़ेगा, चाहे वो न्यू ईयर हो या फिर क्रिसमस ईव हो। जी अमृत, क्या लगता है, AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीच में कुछ बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते कयास लगाए गए कि अब AQI शायद सुधार की ओर बढ़े, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। क्या इसी तरह स्थिति दिल्ली में बनी रहेगी या आने वाले वक्त में कोई सुधार की उम्मीद नजर आती है? जिस तरीके से 2 से 3 दिन पहले स्थिति थी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ तौर से 250 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फिर 2 दिन पहले की स्थिति अगर हम देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर 300 के ऊपर उछाल मारता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर से जिस तरीके से ग्रेप 4 को हटाया गया और जिस तरीके से तमाम एमिशन स्टैंडर्ड्स को छूट दी गई और कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, तो साफ तौर से उसका भी असर कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स पर देखा जा रहा है। साथ ही किसी भी तरीके का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एयर एक्टिविटी अगर हम देखें
तो जो एयर प्रेशर है वो भी तेज नहीं है और विंड स्पीड भी नॉर्मल स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण पर्टिकुलर मैटर जो है वो नीचे बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी रह सकती है, लेकिन नए साल पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नया साल दिल्ली वासियों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में जरूर सुधार लेकर आ सकता है। जी मोनिका। बिल्कुल, तो उम्मीद तो यही की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से हम बात ठंड की कर रहे हैं तो अमृत ऐसा लगता है कि दिल्ली वासियों को फिलहाल ठंड से तो कोई राहत नहीं मिलेगी, बल्कि आने वाले वक्त में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में सभी को अपने स्वास्थ्य का भी बेहद ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो स्वास्थ्य एक्सपर्ट भी, हेल्थ एक्सपर्ट भी इस बात को कहते हैं कि आपको जो है अपने आप को फिट और एक्टिव रखना चाहिए। हालांकि जो मॉर्निंग की जॉगिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ावा देने की बात कही गई, लेकिन प्रदूषण को देखते हुए इंडोर एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा गौर करने की बात जो है वो हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो गौर करने वाली, हीटर और गीज़र की बिक्री जो है वो पूरे उत्तर भारत में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ रज़ाई, कंबल और जो हैवी जैकेट्स हैं उनकी भी सेल में जो है वो इजाफा देखने को मिला है। तो साफ तौर से ठिठुरते हुए ठंड से उत्तर भारत को बचाने का काम हीटर, गीज़र और जैकेट, स्वेटर और ये रज़ाई, कंबल ही करते हैं। तो साफ तौर से व्यापारियों के चेहरे थोड़े बहुत खिले हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। जी मोनिका। बिल्कुल अमृत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।